आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। क्या नाम है आपका? यस जयेश जी जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। झाबुआ से हैं जी सर। and you have done बीएससी सर। BSc chemistry and physics फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सर। and also that आधार पाठ्यक्रम। सर ये कॉलेज के द्वारा चलाया गया एक बेसिक शिक्षण कार्यक्रम जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे प्रथम वर्ष में हमने उद्यमिता के गुण पढ़े, द्वितीय वर्ष में कंप्यूटर पढ़ा और तृतीय वर्ष में पर्यावरण पढ़ा था सर। जी सर। अच्छा, आपके मेन सब्जेक्ट्स के अलावा? हाँ जी सर, और हिंदी इंग्लिश उसमें कॉमन रहते थे। ओके जी सर, ये तीनों सब्जेक्ट का मिलकर एक प्रश्न पत्र तैयार होता था जिसमें समस्त नंबर का वही इक्विवेलेंट रहता है, लेकिन कुछ कुछ हिस्सों में बांटा जाता था। कैसा? एक ही पेपर? जी सर। परीक्षा में एक ही मतलब पेपर? हिंदी, इंग्लिश और वो पर्यावरण फाउंड सब कुछ जी एक ही जी पेपर है। जी सर। ठीक है, हाँ बताइए। झाबुआ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जी सर। बताइए इसके बारे में। सर झाबुआ का अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, जहाँ पर जिसकी सीमाएं राजस्थान और गुजरात से लगती है। यह झाबुआ जिला अपने जनजातीय सांस्कृतिक परिवेश के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके जनजातियों की कुछ विशिष्ट संस्कृतियाँ जैसे भगोरिया हुई, भगोरिया संस्कृति, गोल गधेड़ों प्रथा हुई, या अभी सर गापा प्रथा के कारण बहुत दापा प्रथा के कारण चर्चा में आ रहे हैं। और सर इसके अलावा क्या है वो चर्चा में क्यों आ रहा है? दापा प्रथा इन द सेंस कि जैसे कि अन्य समाज में वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को कुछ मूल्य दिया जाता है, जिसे हम इन जनरली दहेज प्रथा कहते हैं। लेकिन भील जनजाति में वर पक्ष द्वारा वधु को कुछ मूल्य देके वो विवाह संपन्न कराया जाए। क्या बोलता है? दापा प्रथा। अच्छा, ओके। जी सर। और इसके अतिरिक्त कन्या शुल्क। कन्या शुल्क सर, इसके अतिरिक्त कड़कनाथ मुर्गा जो हम तेलुगु इट इज कॉल्ड एज कन्या। मेल के लिए तो हम नहीं कहते कि वर शुल्क। वर कट्न बोलता है। कन्या वर कट्न। अच्छा, वर कट्न, कट्न दिया हो। अच्छा। वैसे वधु कट्न होना चाहिए। कन्या शुल्क बताया गया बिकॉज आई थिंक ऑक्शन होता होगा। नहीं, it's ऑक्शन मतलब इसमें रख के नहीं, वो ज्यादा पैसे कौन देता है उसको similar to dowry. Dowry same. Where the girl Yes, is chosen on but the it was basis there. of- It was there widely prevalent in the Brahmin communities Yes. in Andhra. Hmm. There was a very big drama also. Big नाटक, बहुत ही नेशनल फेमस ड्रामा भी होते थे, सोशल ड्रामा एट द टाइम। ठीक है, वो तो धापा वो चल रहा है। जी जी सर। किस जाति का? भील जनजाति में। ओनली भील। भील जनजाति में चलता है। इससे इससे भीलाला दोनों। भील सर वो भील का तो फिर चारों में होगा। हाँ, भील, भील, पटालिया, बरेला। and भिलाला। जी जी सर। ठीक है। जी सर। और झाबुआ के बारे में? सर झाबुआ के बारे में अगर देखा जाए तो सर झाबुआ को अभी हाल ही में 2018 में कड़कनाथ मुर्गे के लिए जीआई टैग मिला गया है। सर झाबुआ में गुड़िया को मिला या अलीराजपुर को? सर झाबुआ को मिला हुआ है। झाबुआ। चेक कर लेना जरा। जी जी। तो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है अलीराजपुर। मेघनगर किस में है? मेघनगर झाबुआ में है सर। झाबुआ झाबुआ प्रतीत होता है। जी जी। जयेश ये बताइए, अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि ये पार्लियामेंट हमारी चल नहीं पा रही है, क्या जी। क्यों ऐसा हो रहा है? सर ये विपक्ष के द्वारा मणिपुर हिंसा को लेकर दीर्घकालिक चर्चा के लिए मांग की जा रही है और उनका लोकसभा में ये मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर इस पर अपनी बात रखें और साथ ही साथ राज्यसभा में उनकी मांग है कि इस संबंध में दीर्घावधि चर्चा की जाए। जी, इसलिए उनकी यही मांग रहती है। तो
इसके लिए वह हर दिन अपना एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आज ही के न्यूज़पेपर में था कि विपक्ष के द्वारा काले कपड़े पहनकर संसद में गए हैं, तो वो उस मणिपुर हिंसा का विरोध कर रहे हैं। जी सर। मणिपुर हिंसा का विरोध कर रहे हैं या इस पे वक्तव्य नहीं आ रहा है और चर्चा नहीं हो रही है उसका विरोध है? जी सर, वो मणिपुर हिंसा का तो के थ्रू शुरू हुई है ये वार्तालाप, लेकिन इस पे कोई एक निष्पक्ष मतलब कि एक जो गवर्नमेंट है उस पर कोई उत्तरदायी अभी तक जवाब नहीं आ पाया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री स्वयं आके इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करें। ये बताइए, पिछले कई संसद के सत्रों में या विधानसभा सत्रों में हम देखते हैं जी सर कि चर्चाएं बहुत कम हो रही हैं। जी। अधिकांश विधानसभा सत्र जो हैं वो बिना चर्चा के बिल पास हो जा रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है कि हम इस प्रजातंत्र में जो हमारी संसद और विधानसभा विधान परिषद का जो महत्व था जी, वो पूरा नहीं हो पा रहा है? नहीं सर, मुझे इस संबंध में लगता है कि जो भी बिल मतलब पारित हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुमत से के थ्रू ही पारित हो रहे हैं। उपस्थित या तो साधारण बहुमत से अधिकतर बिलों को पास कर दिया जाता, तो उस दिन वो गणपूर्ति के हिसाब से वो उसका बहुमत होता होगा, तभी वह बिल पारित हो पा रहे। तो इसलिए इससे लोकतंत्र का हिस्सा ही माना जा सकता है सर। लोकतंत्र का हिस्सा तो बिल पारित करने में आप ध्वनि मत से आपको पता है कि जो सरकार है वो बहुमत में है। जी जी सर। उस पे जो चर्चाएं होनी चाहिए बिल पे, जी, जिसमें कि अच्छे पॉइंट विपक्ष की ओर से भी आ सकते हैं जिसका बिल में समावेश हो तो ज़्यादा वो व्यापी होगा। जी सर। ये नहीं होना जो है ये एक खराब लोकतंत्र की तरफ इशारा करता है। सर अभी तक जितना भी बिल हुए शायद उनमें विपक्ष का भी मत रखा गया है, संसदीय समितियां का गठन हुआ जा रहा है, तो सर इसमें विपक्ष की भी बात रखी जा रही है, तो इसलिए ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी यही इसी तरह का आंसर आपको देना है कि जो भी उस पर चर्चाएं हैं, चर्चा पहले स्टैंडिंग कमेटी बनती है। कोई भी बिल जब रखा जाता है तो सबसे पहले पट पे, सदन के पट पे रखने, चाहे लोकसभा या विधानसभा, जी सर, रखने के बाद वो स्थायी समिति के पास जाता है और स्थायी समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। वो उन बिलों पे वहाँ डिस्कशंस करते हैं और एक बार उनके डिस्कशंस पे फाइनल ओपिनियन होने के बाद भी उसका फाइनल प्रारूप बनता है। जी जी। इसलिए यहाँ चर्चा नहीं होना या होना ये कोई बहुत माने नहीं रखता है। जी सर, धन्यवाद, मैं इस पर अमल करूँगा। बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि जी, ये क्वेश्चन आजकल। जी सर, मैं इस पर अमल करूँगा। जी सर। ये बताइए, आपने भौतिक, रसायन, गणित ये सब इतना पढ़ा, जी सर, ग्रेजुएट हुए, उसके बाद क्या किया? सर मैंने 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2019 की परीक्षा में मैं अपीयर हुआ। मैं समझ रहा हूँ 2019 की परीक्षा में आप हमारे सामने। जी सर। 4 साल। और 2020 में भी सर मैंने साक्षात्कार तक तक पहुंचा था। फिर सर अभी मैंने हाल ही में 2021 का मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ सर। और सर जो 21 मई को 2022 की प्री हुई थी उसमें भी मैंने क्वालिफाई किया है सर। मेंस लिख रहा जी तो लिख दिया अभी? जी सर, 2021 का मैंने लिख दिया। तो सर मैं निरंतर रूप से इसी में डेडिकेशन के साथ अपना प्रयासरत। जी सर। क्यों इतना डेडिकेशन? आपको लगता है कि यही सर्विस जो है, यही सेवा आपके लिए उपयुक्त होगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने ग्रेजुएशन शुरुआत किया तब मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा। लेकिन जब मैं यहाँ इंदौर आया तो मैंने यहाँ माहौल से सीखा कि एक ये फील्ड है जिसके थ्रू। लेकिन सर जब मैंने शुरुआत की तब मुझे नहीं पता था कि ये एग्ज़ाम इतना लंबा खींच सकता है। लेकिन सर मेरा दृढ़ संकल्प था कि मैं इस परीक्षा में ही उत्तीर्ण हूँ, इसलिए मैंने अब अपना सारे जो भी समय था वो इसी के लिए दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होऊंगा। आपके परिवार में कोई शासकीय सेवा में है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हाँ। सर
पिताजी सर शासकीय सेवा में, लेकिन लोक सेवा में नहीं है। क्या शासकीय सेवा में? वो प्राथमिक शिक्षक के पद पे कार्यरत है। प्राथमिक शिक्षक। जी शासकीय सेवक और लोक सेवक में क्या फर्क है? सर, लोक सेवा का अर्थ है तो कि जो जनता के सहयोग से शासन द्वारा निर्मित नीतियों को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करना, और शासकीय सेवा का था कोई भी शासन की कोई कार्य योजना उसमें अपना सहयोग देना। शासकीय सेवक इज गवर्नमेंट सर्वेंट। जी जी सर। लोक सेवक इज सिविल सर्वेंट। जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। एक पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, और दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट। जी जी सर। हाँ, दोनों में फर्क क्या है? आपके फादर एक्चुअली ज़्यादा सर्विस कर रहे हैं पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट। इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जी सर, मैं माफ़ी चाहूँगा, इसका मैं सुधार करूँगा। जी सर। या जी। ओके, आपने कहा कि 3rd ईयर में आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है। जी मैम। तो आज कल का पेपर में एक था कि हिमाचल में जो बाढ़ की स्थिति बनी और जो लैंडस्लाइड्स वगैरह हो रहे हैं। जी मैम। कुछ लोगों की जान भी गई है, कुछ घर वैसे आपने देखा होगा हाँ। कि पानी में चले जा रहे हैं। तो ये मैन मेड है, मैन मेड डिजास्टर उसको बोल रहे हैं। जी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैम, मैं मेन मेड के साथ साथ कहीं ना कहीं प्राकृतिक प्रकोप ज़्यादा है। वहाँ पे बादल का फटना एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में आंका गया है, तो उसके कारण जो बाढ़ आई है, और इसके साथ साथ मैम जो पर्यटन का विकास हुआ है उसके कारण इससे जोड़ के देखा जा रहा है, उस संदर्भ में इसे मेन मेड माना जा रहा है। और क्या मैन ने किया वहाँ? मैम, वन को काटना हुआ जैसे, तो उसका भी एक लैंडस्लाइड के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उससे वहाँ की जड़ें कमज़ोर होती है और वो वहाँ की जो चट्टानें वो उनकी पकड़ ढीली होकर वो लैंडस्लाइड का रूप ले। इसके अलावा मैम वो पर्यावरण है जिससे प्रदूषण बढ़ा है, वो मैं एक मानता हूँ। मैम, इस संदर्भ में अभी तो कुछ जानकारी नहीं है ज़्यादा। और जो अतिक्रमण साइड में, तो जी। वही घर है जो पानी में निकल गए। जी मैम, एक तो मानव के द्वारा किनारे पे ही बिल्कुल घर बना लिए गए हैं, या ऐसे संवेदनशील एरिया में अपना रहवास बना लिया। तो इसके लिए मैम सुरक्षित आवास का एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप पहले से वहाँ की आपदा सुभेद्यता की जांच करने के उपरांत ही वहाँ पे आवास की मंजूरी दी जाए। जी मैम। और एनवायरनमेंट को बढ़ाने के लिए, अच्छे और करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? इन्वायरमेंट बढ़ाने के लिए मैम हम सबसे पहले तो वृक्षारोपण जितना ज़्यादा हो सके उतना कर सकते हैं। फिर इसके अलावा मैम हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, प्लास्टिक के स्थान पर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस बढ़ाया जा सकता है वृक्षारोपण या पेड़ पौधे के लिए, या फिर जितना हो सिंगल यूज़ जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ कम करें, या जो भी गार्बेज है होम जैसे घरेलू कचरा हुआ या औद्योगिक कचरा हुआ, उनको सीधे जल में जाने से पहले उनका एक बार उपचार किया जा सके। जैसे कि अभी इंदौर में बायो CNG प्लांट लगाया गया, तो ये सब कचरे को निस्तारण करने की एक नवीन तकनीक का पहल किया जा सकता है। मैम, इंदौर को कितना 4 बार मिला है स्वच्छ भारत में? मैम 6 बार। 6 बार। इसका क्या कारण हो सकते हैं? 3 कारण बताइए। मैम, एक तो यहाँ की नगर निगम के द्वारा की जा रही पहल बहुत है। दूसरा है कि यहाँ की जनता काफ़ी जागरूक है, जैसे कि आज कोई भी यहाँ पे रोड पे कचरा फेंकने से पहले 10 बार सोचता है। तीसरी बात यह कि यहाँ की सफाई कर्मचारी का डेडिकेशन, कि मैंने देखा है कि सुबह 4-4 बजे तक यहाँ पे सफाई होती है, तो इस कारण भी ये देखा जा सकता है। ठीक है। अभी कितना रिन्यूएबल एनर्जी, कितनी अहम भारत बना रहा है? सर, भारत में मैंने फरवरी 2023 का डाटा पढ़ा था, उसमें 164 गीगावाट की जो क्षमता है वो भारत के द्वारा डेवलप की जा चुकी है। अभी 176 हो गई है। जी जी जो लेटेस्ट। जी सर, धन्यवाद। वो मैं 176 गीगावाट। जी जी सर। नॉन रिन्यूएबल जो है। जी सर, धन्यवाद। रिन्यूएबल। और टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कितना है इंडिया का? इंडिया का टोटल वो मैंने मेगावाट में पढ़ा था, अप्रोक्सीमेट वो
12 लाख मेगावाट के आसपास था। 12 मैं आई एम श्योर नहीं। 17,000 मेगावाट के आसपास। जी जी, थैंक यू सर। वो शतरंज आप किस लेवल तक खेले हैं? मैम मैं एक बार डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था स्कूल के तरफ से। वर्ल्ड चैंपियन कौन है आजकल? अभी वर्ल्ड चैंपियन डिंग लीरेन है मैम, जो अभी मई 2023 से बने हैं। डिंग लीरेन, चाइना। चाइना। और इंडियन चैंपियन कौन है? इंडियन चैंपियन कार्तिक वेंकट रमन। अभी एक कोई ग्रैंड मास्टर बना है? हाँ, 82 ग्रैंड मास्टर बना है वी पुनीत। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? मैम इस शतरंज में एलो रेटिंग होती है, जिसमें एलो रेटिंग जो 2500 प्राप्त कर लेता है उसे ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। उस गेम में टाइमिंग रहता है क्या? आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही आप? मैम वो गेम का एक पैटर्न होता है, उसमें 3 पैटर्न होते हैं एक्चुअली, अगर आप कहे तो बताऊँ। मैम एक शतरंज के 3 पैटर्न होते हैं, क्लासिकल, एक रैपिड और एक ब्लिट्स। जो क्लासिकल रहता है उसमें 1 घंटे से 90 मिनट तक का आपको समय मिलता है। उसमें आपको चाल सोचने के लिए 25 मिनट अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 घंटे तक का गेम हो सकता है। लेकिन अगर वहीं पर रैपिड की बात की जाए तो 10 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का टाइम रहता है, और आपको प्रत्येक चाल चलने के बाद आपको 10 सेकंड का एक टाइम बेनिफिट भी मिलता है। और वहीं अगर बिलिट्स की बात करें, 10 मिनट से जो भी कम समय के लिए गेम खेले जाते हैं, जिसमें 5 मिनट पर प्लेयर की चाल रहती है, उसे ब्लिट्स कहा जाता है। यदि उसमें भी अगर 3 मिनट का समय कर दिया जाए तो उसे बुलेट कहा जाता है। जी मैम। ठीक है।